सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपनी एस्ट्रो एप्लीकेशन को टेलविन सीएसएस के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के लिए मैंने पहले से एक ब्लॉग पोस्ट लिख रखा था और मैंने सिंपली क्या किया, उस ब्लॉग पोस्ट को ब्राउजर में ओपन कर लिया। और वीडियो में हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई थे, ये दरअसल इसलिए है क्योंकि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो हम लोग जल्दी से स्टेप नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। जो हमारा स्टेप नंबर 1 होने वाला है उसमें हम लोग एक नई एस्ट्रो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और आप लोगों को करना है क्या, इस कमांड को कॉपी कर लेना है और अपने टर्मिनल पर पेस्ट कर लेना है और इस कमांड की वजह से आप लोगों के लिए एक नई एस्ट्रो एप्लीकेशन बन जाएगी। मेरे केस में मैंने अपनी एस्ट्रो एप्लीकेशन पहले से बना ली और अपने वीएस कोड में ओपन कर लिया। और आप लोग भी इस कमांड की वजह से अपने लिए एक एस्ट्रो एप्लीकेशन बना लीजिएगा। अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ आ गए हैं और स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी एस्ट्रो एप्लीकेशन में टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने 2 मेथड बता रखे हैं। जो फर्स्ट है वो मैन्युअली है कि हम लोग कैसे अपनी एस्ट्रो एप्लीकेशन में मैन्युअली टेलविन सीएसएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो सिंगल कमांड की मदद से। एस्ट्रो हमें एक ऐसी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी देता है जिसकी मदद से हम लोग चाहे तो अपनी एप्लीकेशन में टेलविन सीएसएस को सिंगल कमांड की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हम लोग मैनुअल मेथड का यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा डिटेल में होगा। और अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं जल्दी से इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल पे यहाँ पे अपने कमांड को पेस्ट कर लेता हूँ और इस कमांड को मैंने रन कर लिया है। और यहाँ पे हमारे दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब हमें क्या करना होगा, हमें अपनी astro.config.mjs फाइल को अपडेट करना होगा। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इस इम्पोर्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अपनी astro.config.mjs फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं जल्दी से इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ और मैंने इसे फॉर्मेट कर लिया। और अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इंटीग्रेट्स के अंदर इस प्लगइन को रजिस्टर करना होगा। मैंने यहाँ पे इसे रजिस्टर भी कर लिया। हमारा सेकंड स्टेप भी हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हमें tailwind.config.mjs फाइल को जनरेट करना होगा। मैं जल्दी से इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और हमने सबसे पहले अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इस कमांड को रन कर लिया। इस कमांड ने हमारे लिए tailwind.config.js फाइल बना लिया। और अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने ब्लॉग पोस्ट में आ गया। और अब हमें क्या करना होगा, हमें कंटेंट सेक्शन के अंदर इस स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट करना होगा। मैं जल्दी से इसे कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, कंटेंट के अंदर बता देता हूँ कि मेरी जो भी मतलब एस्ट्रो फाइल और एचटीएमएल फाइल कहाँ पे होने वाली है। मेरी जितनी भी एस्ट्रो की फाइल्स होगी वो एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर होगी और मैंने इसे यहाँ पे बता दिया है। अब हमारा एक स्टेप और कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ आ गए और स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग globals.css फाइल बनाने वाले हैं। मैं जल्दी से अपने वीएस कोड में आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर एक और सब डायरेक्टरी बना लेता हूँ स्टाइल्स नाम से। स्टाइल्स, और इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ globals.css नाम से। और इस globals.css में हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों को ऐड करना होगा। मैंने इन तीनों को इंक्लूड कर लिया और इस फाइल को सेव कर लिया और क्लोज कर लिया। मैं अपना टर्मिनल भी क्लोज कर लेता हूँ। और हमें क्या करना होगा, हमें अपने root.layout.tsx फाइल के अंदर इस सीएसएस फाइल को इंपोर्ट करना होगा। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपनी लेआउट्स में आ जाता हूँ और रूट लेआउट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, import @styles/globals.css और मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। और हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ आ गए और स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टेलविंड सीएसएस का यूज़ करने वाले हैं। मैं जल्दी से अपने वीएस कोड में आ गया और अब मैं पेजेस में अपनी index.html फाइल को ओपन कर लेता हूँ। और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे। और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा ही और इसकी जगह इसे पेस्ट कर लेता हूँ। और इसे मैं पहले फॉर्मेट भी कर लेता हूँ और ये हो चुका है और मैंने इसे सेव कर लिया। और हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ आ गए और स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना डेवलपमेंट सर्वर ऑन करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि हमारी डेवलपमेंट सीएसएस सक्सेसफुली काम कर रही है या नहीं। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ और अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, npm run dev और इस कमांड की मदद से मेरा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो जाएगा। मेरा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो रहा है और मेरा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र में अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। लोकल होस्ट 4321, हाँ यही पोर्ट है और ये एप्लीकेशन लोड हुई है और आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन लोड हो चुकी है और हमारी टेलविन सीएसएस काम कर रही है।
जैसा कि अगर मैं फिर से इस फाइल को खोलता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने टेक्स्ट ब्लू इस क्लास का यूज़ किया था और हमारा टेक्स्ट का कलर ब्लू है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू हटा के रेड कर देता हूँ, रेड, और मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं अगर ब्राउज़र में आता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब हमारी टेलमेंट सीएसएस सक्सेसफुली काम कर रही है और हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आप लोग अपनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को टेलमेंट सीएसएस के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप लोगों के भी सक्सेसफुली अपने एप्लीकेशन में टेलमेंट सीएसएस को कॉन्फ़िगर कर लिया होगा। और वीडियो में आप लोगों को कई जगहों पे नॉइज़ सुनाई दी होगी। ये दरअसल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में।